नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। मैं हूं डॉक्टर अजहर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और ये बात बिल्कुल सही है। लोकल सर्कल्स का एक सर्वे बताता है कि भारत में 9% लोग 8 घंटे की नींद ले पाते हैं, सिर्फ 9%। इंडिया में 50% से ज्यादा लोग ठीक से सो नहीं रहे, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसीजेस हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारी, स्ट्रेस, इंक्रीज हार्ट रेट, एमआई एंड कैंसर बशो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मशहूर स्लीप साइंटिस्ट मैट वॉकर के रिसर्च के गाइडेंस में, और ये बहुत सारे इंडियन स्टडीज के गाइडेंस में, कि नींद क्यों जरूरी है और कैसे आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हो। ये वीडियो सिंपल टिप्स देगा और आसान भाषा में, जिसे आप अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकोगे। तो चलिए डीप डाइव करते हैं। बट इसके पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 90% ऑफ द व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑन टाइम। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि व्हाई स्लीप इज योर सुपर पावर। दोस्तों, नींद सिर्फ रेस्ट नहीं होती है, ये आपके हेल्थ का फाउंडेशन है। मैट वॉकर कहते हैं कि शॉर्ट स्लीप इज इक्वल टू शॉर्ट लाइफ। एक रात में सिर्फ 4 घंटे सोने से आपके इम्यून सिस्टम के जो किलर टी सेल्स है, वो उनकी एफिशिएंसी 70% डिक्रीज हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में कम एफिशिएंट बन जाती है। और इंडियन रिसर्च के हिसाब से एक स्टडी पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। उसने बताया था कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें डायबिटीज का रिस्क डबल हो जाता है। सिमिलरली हार्ट डिसीज का रिस्क 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। नींद आपके दिमाग को शार्प रखती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, स्ट्रेस को कम करती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी लंबी और हेल्दी चाहते हो, तो नींद को प्रायोरिटी दो। स्लीप प्रॉब्लम्स इन इंडिया क्या है? इंडिया में नींद की समस्या एक बड़ा इशू बन गया है। पौंडीचेरी में एक स्टडी की थी नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया कि 36% ऑफ एल्डरली लोगों को पुअर स्लीप क्वालिटी के प्रॉब्लम है। सिमिलरली मोर देन 60 इयर्स में ये रिस्क 1.7% से ज्यादा बढ़ जाता है। एक नेशनल सर्वे ने दिखाया है कि 64% ऑफ अर्बन इंडियंस 7 घंटे से या 7 आवर से 7 घंटे से भी कम सो रहे हैं, और अक्सर रात को 1 या 2 बजे तक जगते हैं, बिकॉज ऑफ द थिंग विच इज इन योर हैंड राइट नाउ, या फिर टीवी। दोस्तों, वीडियो पॉज करो, और अगर ये लेट नाइट हो तो प्लीज ये वीडियो मत देखो, और आप अपने स्लीप को प्रायोरिटी दो। ये वीडियो बाद में आप लीजर टाइम पे देखो। और रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम ये है कि 30% ऑफ द लोग इंसोम्निया से परेशान हो गए हैं। सिमिलरली जिन पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब रात में सही से सांस लेने नहीं पड़ती, ले नहीं सकते, या रात में सांस बंद पड़ जाती है, उनकी भी नींद काफी हद तक अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। इंसोम्निया, ओएसए एंड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से काफी पेशेंट्स में नींद कंप्लीट नहीं होती, एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। तो दोस्तों, नींद की कमी से होता क्या है? नींद की कमी से आपके हेल्थ को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। एक इंडियन स्टडी जो जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन में पब्लिश हुई थी इन 2020, उसके मुताबिक जो लोग 6 आवर से कम सोते हैं, उनमें डायबिटीज का रिस्क 40% बढ़ जाता है, जबकि बीपी का रिस्क 30% से ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया में जहाँ पे 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ऑलरेडी अफेक्टेड है, ये डेटा एक बड़ा कंसर्न है। सिमिलरली मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बहुत सारे स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि 20% ऑफ द टाइम जो लोग मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सफर करते हैं, उनमें से 20% लोगों को बेस लाइन स्लीप्स की प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली 60% ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद देयर स्लीप। मैट वॉकर्स कहते हैं कि स्लीप इज ब्रेन का सुपर पावर। स्लो वेव स्लीप की कमी से मेमोरी, लर्निंग और क्रिएटिविटी खराब हो जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में 2022 की स्टडी ने बताया था कि खराब स्लीप की वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। मीन्स अपना जो कॉग्निटिव या फिर अपने ब्रेन की एफिशिएंसी जो होती है कॉग्निशन की, वो 25% तक डिक्लाइन हो सकती है। मेरे एक पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड। उन्होंने बताया कि वो 5 घंटे ही सोते थे, एंड उसकी वजह से उनका मूड खराब रहता था, उनको बीपी रहता था, कंटिन्यूसली स्ट्रेस होता था। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद या फिर प्रॉपर एडवाइसेस के बाद जब उनकी स्लीप इंप्रूव हुई, तो उनका बीपी भी कंट्रोल में आने लगा, और स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो गया। तो चलिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या देख सकते हैं हम लोग टू इम्प्रोवाइज आवर स्लीप। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज, आपका बेडरूम कोजी होना चाहिए। एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर रहेगा वो आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, या फिर एक 18 डिग्री ऑफ टेम्परेचर अगर रहा तो इट इज बेस्ट। लाइट जितना डिम हो सके उतना बेस्ट है। एंड प्रॉपर एक ब्लैंकेट जो आपको अच्छे से कवर करे, ऐसा सेटअप रहने से आपके अच्छी स्लीप आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक आपका स्लीप का जो टाइम है उसको फिक्स रख सकते हो। रोज़ एक ही टाइम पे सोना और उठना, इवन वीकेंड पे भी आपके बॉडी के सर्कैडियन रिदम को अलाइनमेंट में लेके आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और इम्प्रोवाइज़ होने लगती है। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि नो स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। फ़ोन या फिर टीवी की स्क्रीन आपकी नींद को 40% तक खराब कर सकती है। जब आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखते हो, तो आपके ब्रेन में वो लाइट का स्टिमुलेशन कंटिन्यूअस चालू रहता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन का रिलीज़ कम हो जाता है, एंड देन इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप।
एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक जगते रहते हो। अभी आपने गौर किया है कि जब आप स्क्रीन देखते रहते हो आपको नींद क्यों नहीं आती? उसका रीज़न यही है। रात के 8 बजे से आप टीवी या मोस्ट ऑफ द स्क्रीन्स को बंद करने की कोशिश करो। सिमिलरली कैफ़ीन और अल्कोहल, ज़्यादा लेट नाइट पे कॉफ़ी या टी पीना अवॉइड कीजिए। सिमिलरली अल्कोहल इज़ अ वेरी बैड टॉक्सिन। अल्कोहल इनिशियली आपको हेल्प कर सकता है सोने में, बट वो अल्कोहल आपको क्वालिटी स्लीप नहीं दे पाता एंड इसके लिए ही हैंगओवर्स होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं कि सुबह की धूप और एक्सरसाइज। जब आप सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग की सनराइज़ देखते हो तभी आपकी बॉडी का जो क्लॉक है वो ऑटोमैटिकली रीसेट हो जाता है। जिसकी वजह से आपको रात में नींद अच्छी आती है। एट द सेम टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी भी टायर्ड हो जाती है एंड टायर्ड होने के बाद यू फॉल अस्लीप और इट बिकम्स ईज़ी फॉर द बॉडी टू स्लीप। स्मार्ट नैपिंग, दिन में 2, 3, 4 घंटे सोना बहुत ही बुरी आदत है। अगर आपको नैप लेना भी है तो 20 टू 30 मिनट का मैक्सिमम नैप, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज़ अगर आप दोपहर में ज़्यादा सोओगे तो रात में आपकी नींद गायब हो जाएगी एंड देन यू विल गो इंटू अ साइकिल ऑफ लेट स्लीपिंग एंड लेट वेकिंग अप। कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स इन इंडिया एंड उसके ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? इंडिया में स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। इनसोम्निया 26% ऑफ द अडल्ट्स को सोने में दिक्कत होती है, खास करके स्टूडेंट्स में एंड सीनियर सिटीजन्स में। ट्रीटमेंट में स्लीप हाइजीन मेंटेनेंस एंड समटाइम्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर मेडिकल मेडिसिन्स की भी हमें मदद लेनी पड़ती है फॉर इम्प्रोवाइजिंग द स्लीप। सेकंड, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। 13.7% ऑफ द इंडियन को स्नोरिंग या फिर ब्रीदिंग पॉजेस का प्रॉब्लम है। ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ऑफ द ओएसए और या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट स्लीप मेंटेन रहे। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, 11% लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या पैर की एक्टिविटीज की वजह से नींद नहीं आती। आयरन एंड बी 12 सप्लीमेंट काफी केसेस में काम करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। इंडिया में स्लीप क्लिनिक्स अब सिटी में अवेलेबल हो रहे, स्लीप स्टडीज हो रही है। और याद रखो कि मेनी अ टाइम्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व जस्ट बाय स्लीपिंग ओवर इट। सो आप अपनी स्लीप को मेंटेन रखो, स्लीप हाइजीन मेंटेन रखो, ताकि आप अपने बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर सको। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको अबाउट द नाइट शिफ्ट वर्कर्स एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब टू बेयर वाइटल्स। थैंक यू सो मच।